आज है 23 तारीख। ड्राइंग में मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं। ध्यान दूसरों पर ज्यादा जाता ना तो परचिंतन शुरू होता। परचिंतन वाली आत्मा स्लोगन ही दिया है बाबा ने, आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी और परचिंतन पतन की जड़। तो जिसको ये संस्कार रहता है उसका पतन होना तो निश्चित है ना, क्योंकि वो पूरा टाइम दूसरे को देखेगा तो खुद पर ध्यान देने का टाइम भी कहाँ मिलेगा फिर। इसलिए बाबा ने कहा अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। ये जगह ऐसी है, यहाँ चाहे पुरुषार्थ हो चाहे सेवा, सेल्फ मोटिवेटेड चाहिए व्यक्ति। पुरुषार्थ के लिए भी अगर किसी को बार बार कहना पड़ता है तो ये सिद्ध होता है कि आत्मा की क्वालिटी वो नहीं है। वही बात सेवा में भी है। फिर अगर कोई बार बार कहे तो कब तक कहेगा? फिर ऐसे में एक दिन वो कहना भी छोड़ देगा, उम्मीद भी छोड़ देगा, और उसके बाद फिर हमारा पुरुषार्थ क्या होगा? इसलिए मुझे अपने पुरुषार्थ के लिए डिपेंडेंसी नहीं चाहिए किसी की। मैं इतना सेल्फ मोटिवेटेड तो रहूं कि अपना भला खुद कर पाऊं, दूसरों का भला तो चलो बाद में। जब तक समझ नहीं थी ज्ञान की तब तक मुझे कोई समझाए। एक बार समझ मिलने के बाद, बेसिक चीजें समझ में आने के बाद, डेप्थ के लिए भले चलो किसी की हमको गाइडेंस मिलती है, लेकिन मैं कहाँ भी रहूं, किस भी हाल में रहूं, हो सकता है कभी हम कहीं ऐसी जगह रह जाएं, प्रकृति का यह आलम है, ऐसी जगह रहना पड़े जहाँ महीने 2 महीने मुझे कोई ब्राह्मण परिवार ही ना मिले, तो फिर सेंटर ना मिले, फिर हॉस्पिटल में है हम तो तब मेरा पुरुषार्थ भी रुक जाएगा और सेवा भी रुक जाएगी। कंटिन्यूएशन चाहिए ना, परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, एक रस। आज मैं कुछ और हूँ, कल मैं कुछ और हूँ, परसों में कुछ और हूँ, आज बहुत पुरुषार्थ, कल एकदम ढीला। यहाँ तो बाबा के जो प्लेसेस हैं इतने हैपनिंग प्लेसेस हैं, जिस दिन मैं लूज पड़ी उस दिन बाबा किसी और को, हजारों हाथ है बाबा। तो हर दिन ऑन द टोज। मिलिट्री है, मिलिट्री कभी भी ऐसे सुस्ती से नहीं बैठ सकती। हमको शारीरिक मेहनत नहीं करनी है, लेकिन अंदर से मेरी स्फूर्ति, मेरा आनंद, मेरी खुशी। दुनिया वाले भी कहते हैं ना, टू बिगिन इज करेज, but to continue, but to persist, to be persistent is an art. जो लंबी दौड़ के लिए दौड़ते हैं लोग, तो किसी भी दौड़ने वाले को बड़ी हिम्मत लगती है ना, बाप रे इतनी लंबी दौड़। तो शुरू वो लोग करते हैं जिनमें हिम्मत है, लेकिन शुरू करने के बाद उस दौड़ में कंटिन्यूस चलना ये आर्ट है। जिसमें आर्ट नहीं होगा वो क्या करेगा, पहले तो खूब तेज भागेगा, फिर थक के। ऐसे ही पुरुष है। इसलिए बाबा कहते बचपन के दिन बुला। बचपन में बड़ा शौक रहता, जब तक हमें सारी चीजें नहीं मालूम रहती हम इतना उमंग उत्साह दिखाते हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे तो फिर बस वो स्कूल की प्रतिज्ञा जैसा हो जाता। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, बस बोलते गए। ये नहीं चाहिए। इसलिए धीरे धीरे अपना पुरुषार्थ, धीरे का मतलब
स्फूर्ति कम नहीं, एक स्पीड कंटिन्यूस। जब तक जान में जान है तब तक मेरा जीवन उसी स्पीड से चलना चाहिए जैसे मैंने शुरू किया था। इसको कहेंगे एक रस। जितना कोई मुझे बार बार कहेगा, निमित्त को भी कहना पड़ेगा, इतना मेरा हिसाब बनता है ना। जैसे आपके घर में आपके बच्चे हैं, आप उनको कहते हो ये ऐसे नहीं ऐसे करो, या सामान ऐसे नहीं ऐसे रखो, टीवी नहीं देखो, पढ़ाई करो। अभी 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार 10 साल की उम्र तक 20 साल की उम्र तक वही करता रहे, एक दिन आपके दिल से उतर जाता है। अपना बच्चा होते हुए उतर जाता ना। फिर 2 भाई बहन होंगे, 4 भाई बहन होंगे, तो जो नहीं समझ रहा है उसको छोड़ देते हैं। हर किसी के साथ ऐसे ही होगा। बाबा भी तो माता पिता है, बाबा भी फिर कब तक कहता रहेगा, एग्जाम सिर पर आ गए। इसलिए जो चीजें बताई गई हैं, कोई भी 2 लोग ऐसी बात कर रहे हैं जो डर लग रहा है कि कोई और ना सुने, या किसी के आते ही मुझे चुप हो जाना, तो वो परचिंतन है, झरमुई है। तो वो हम उसके बारे में नहीं कुछ कह रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं। इतना कल्याण हो जाएगा, बात मत पूछो। तो ये भूले करके हम ब्राह्मण बन के, अब ये भूले करके अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। बाकी मोटी मोटी भूले नहीं करते ब्राह्मण। तो अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। फिर प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई? उत्तर है, आत्मा को स्मृति आई, हम असुर मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। मुख्य एक्टर बन माना कभी भी हमारे जन्म ऐसे साधारण नहीं थे, जैसे आम लोग पैदा हुए और खत्म हो गए, जीवन का कोई ज्यादा लक्ष्य नहीं, ऐसे नहीं थे। अभी बाप के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। फिर गीत बजा मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा अभी तो आपके गले का ही हार बनना है, यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं।
अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे, फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं, अब फिर बाबा आए हैं। तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असल आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है तुम मूल वतन में रहने वाले, अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है। स्मृति आई है हम आधा कल्प सुख धाम में रहते हैं, वहां रावण होता नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती हैं। अभी बाप सम्मुख बैठे हैं। आपकी श्रीमत पर चल हम आपके साथ चलेंगे। जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए। जबकि त्रिकालदर्शी बने हो, ऊंचते ऊंच है भगवान। उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो सालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और कोई बना न सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो। समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है, तो अब तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है, उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं। बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे। यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं। तुमको देही अभिमानी बन यह ख्याल करना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है, उनका ही मानना है। ऐसे नहीं चल सकता कि थोड़ा उनका थोड़ा अपना या किसी और का। श्रीमत में परमत मनमत की मिक्सचर नहीं चल सकती। इसमें ना हम उधर के ना इधर के रह जाएंगे, बीच के हो जाएंगे। इसलिए चलना तो श्रीमत पर ही है। खुद को इतना तैयार कर लेना है कि श्रीमत पर चलने से जो भी चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं, उनका सामना मैं करूं, हिलू नहीं, स्टेबल रहूं। तो उनका ही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। यह ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहां यह किसको पता नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं। वही ज्ञान का सागर है और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। या तुम जानते हो घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बन। क्यों कहना पड़ता बाबा को ये बात? क्योंकि भूल जाती है आत्मा, तो कहना पड़ता है। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, वह एक्टर्स कपड़े बदलते हैं।
तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर यह शरीर रूपी चोला लेती हो। वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे, पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। ये ही लगाते हैं बाबा, एडजेक्टिव, ही चलना है। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है, जो करेंगे वह पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे, जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते। बाप समझाते भी भारतवासियों को हैं, भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, यह भाग्यशाली रथ है। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा, और कोई भी यह बात नहीं बता सकते हैं। बाप भी कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना, हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, परंतु वह तो है देह अभिमान का वस्त्र बदलना भी। देह का वस्त्र तो नहीं बदलते ना, ऊपरी वस्त्र बदलते हैं। वह तो है देह अभिमानी। यह है फिर बेहद की बात। देही अभिमानी बनना है। हम असुल आत्मा ही हैं। अभी हमारा पाठ पूरा होता है, बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं। ये भूल नहीं जाना है माया कितने विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई विकर्ण नहीं करना है। मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है, खुद ही लेनी पड़ेगी। कैसे लेंगे? चेक रखेंगे खुद पर ना। तूफान आते हैं, हम इनको कितना जल्दी कंट्रोल कर पाते? सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में, या घंटों चलता है, दिनों चलता है, महीनों चलता है, क्या होता है? अगर ज्यादा समय कोई बात चल रही है दिल में, दिमाग में, व्यवहार में, तो माना हार है ना। जीत, मन जीत माना कोई भी तूफान मन में आए मैं तुरंत इसको ठीक कर सकती हूँ। माया कितने विघ्न डालती है। बात समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्ण नहीं करना है। मनसा तूफान भल आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती, हम काम को जीत सकते हैं। जितना जितना संयम नियम कम हो रहे हैं, उतना उतना आत्माएं जीवन जीने की शक्ति खोती जा रही है। यही तो कारण है कि योगी की आयु ज्यादा होती है। बड़ी धारणाओं से रहना है, तब आप अपने बच्चों को भी संभाल पाएंगे। हमारी पवित्रता का लेवल इतना होगा 100 फीट जितना ऊंचा, तो वो 10 फीट जितना रह पाएंगे। तो बहुत बहुत धारणाओं पर ये मदार है। हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं, बाप से योग लगाना है। कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना या तो देह अभिमान हुआ ना। भले ठीक है हम मोटा मोटा नहीं आते,
लेकिन हमारी कर्मेंद्रियां जब भी चलायमान हो रही है तो सिद्ध है कि उस समय हम देह अभिमान में हैं। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। अभी क्या होता है, भाई युगल है, एक ज्ञान में चल रहा है, एक नहीं चल रहा है, तो भले खुद ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन पूरी उतनी धारणा हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं वो डर, वो नहीं नाराज हो जाए, वो नाराज हो जाए और मेरे पूरे जन्म बिगड़ जाएं। निर्भय बनना है, कहां भी जाओ तो साक्षी होकर देखना है। हम तो आत्मा है, इस खेल को तुम पूरा जान गए। ऊंचते ऊंच बाप है या बुद्धि में आया है, उनको बिंदी कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है, बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। यह भी ऐसे है, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, यह कोई देख ना सके। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है। बाबा को भी ये लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, तुम्हारी आत्मा, क्योंकि हम इतना मोटा देह अभिमान में नहीं। तो बाबा को मालूम है ये आत्मा है, इनकी आत्मा नहीं है, लेकिन हम नहीं समझते ना, हम खुद को शरीर समझते। तो इस रीति से उनको समझाना पड़ता है, तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। बात तो कर्मेंद्रियों से करते हैं ना, आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्मेंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उनमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है, जो तुमको बैठ समझाते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी उनका पाठ नूंधा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पाठ है। तुम दुख सुख का पाठ बजाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूं। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूं। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूं कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने। आत्माओं से ही बाप बात करते हैं। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा ही कहती है हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है। मनुष्य बहुत माथा मारते हैं, देखिए आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि यह है अति सूक्ष्म। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है, जड़। बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा, उनसे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है। सागर के पास भी एक ऐसा जगह, वहां 64 योगिनी का मंदिर है। वो बड़ का पेड़ लगभग 1.5-2 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इतनी सारी उसकी वो लताएं निकल निकल के वापस जमीन में चली गई है, पता ही नहीं पड़ता कि मेन जो तना है वो कौन सा है। तो ऐसा होता है, फाउंडेशन खत्म हो जाता है, फिर उनके सहारे वो पेड़ खड़ा रहता है, बाकी झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है, देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, झाड़ की भी अब जर्जरीभूत अवस्था है। यह भी तुम जानते हो, तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे।
मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। यह जो चाहते हैं शांति हो जाए, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है। इतना तो थक गए हैं बच्चे, जो बच्चे भी हैं वो भी इतना थके हुए हैं कि जैसे ही बाबा के घर आते हैं एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। इतने लेवल तक रिलैक्स कि कुछ भी अब करना ही नहीं है, बस बाबा मिल गया। उस दुनिया में रहते तो खूब एक्टिव रहेंगे, वहां अलर्ट रहेंगे, और बाबा के घर आते हैं सेवा में भी एक्टिवनेस खत्म, बस आ गए बाबा मिल गया। पुरुषार्थ में भी वो अलर्टनेस खत्म, और अंदर आके रहने मिल गया, फिर तो बात ही मत पूछो, और वही डिस्क्वालीफाई हो जाते। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो फिर बाबा को मुझे बाहर भेजने में भी टाइम नहीं लगेगा। ये हमको समझना है, ऐसे थकना नहीं है। हम रेस में शामिल हुए हैं, और अगर ऐसे थक जाएंगे तो फिर बाबा आउट कर दे। थक रहना बहुत जरूरी। तो आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, इसलिए पुकारती है, हे शांति देवा। यह थोड़े ही समझते हैं आत्मा शांत स्वरूप। रिस्पॉन्सिबिलिटी में थकना नहीं है, अथक रहना है, लेकिन मन में थकान नहीं होनी चाहिए, तब ये हो पाएगा। मन शांत रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी भारी नहीं लगेंगी, और नहीं तो क्या लगेगा, इससे तो मैं घर में ही अच्छी थी, यहाँ तो बस इतनी सेवा से। अंदर रहना मतलब तो 100 गुना ज्यादा पुरुषार्थ चाहिए, और उतनी हिम्मत, उतना ही स्टेमिना, उतना ही करेज। मोरालिटी का लेवल भी बहुत ज्यादा चाहिए, तब अंदर रह सकेंगे हम। इसलिए ऐसे नहीं रहना है अलबेले होके। चार्ट, इसलिए चार्ट लिखना है। यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति दो कहते हैं, ये किसको पता नहीं है कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वह है ही पवित्र दुनिया। वहां शांति तो कोई मांगते नहीं, कर्म तो वहां भी करते हैं, परंतु वहां शांति होती नहीं। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग है। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है। एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं है कि स्वर्ग क्या है। ये लक्ष्मी नारायण बच्चे ही है ना, ये भी तो बाबा के बच्चे हैं। फिर हम कहते हैं बाबा तो बाबा है, वो भी इसी दुनिया से निकला है ना। फिर वो तो सेंटर में, हम तो गृहस्थी हैं, तो वो भी तो गृहस्थी से ही निकल के आए। भले कुमार कुमारी भी है, घरों से ही आए हैं ना। और बाबा तो खुद गृहस्थी था। तो बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? कोई तो सुख देने वाला है ना। क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है? स्वर्ग जरूर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट करेंगे। बुरी चीजों को ऐसे थोड़ी याद किया जाता है, नर्क फिर से रिपीट करेंगे है, ये वहां याद आ जाए तो फिर तो दुखी हो जाएंगे ना। अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट करेंगे। अभी सॉरी, यह तो पुरानी दुनिया दुखधाम है, इनको आयरन एज कहा जाता है।
नई दुनिया भी तो थी ना, उनको स्वर्ग कहते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे। यह अच्छी रीति याद करना है, हम आत्माएं वहां रहती हैं। फिर हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अब स्मृति मिली है 84 जन्म कैसे लेते। बाप समझाते भी, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, ब्राह्मण बनने बिगर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी, अब फिर रिपीट होगा। उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने व पुरुषार्थ को बड़ा माने। किसको माने? समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है, पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे मिलेगी, पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ अगर करते हैं तो समझा जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है। ड्रामा अनुसार समझने से ही हम मतलब नॉर्मल हो जाते हैं, नहीं तो बस प्रभावित होके बैठ जाएंगे। ओ करता है तो ठीक है, अच्छे कर्म कर रहा है, अपना भाग्य बना रहा है, हम पर क्या एहसान कर रहा है कोई भी। ड्रामा में उसको रोल अच्छा है, कर्म अच्छे किए हैं, बस इतना ही है। पद भी अच्छा पाएंगे, उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का पद कम भी हो जाता है। कहा ना, जिस घड़ी हम ढीले पड़े वहीं पर गड़बड़ हुआ। देखो, इसको और अच्छी तरह भी समझना है। ब्रह्म मुहूर्त उठने के लिए सभी कहते रहते हैं। घरों में भी आप देखिए, ज्यादातर पिता होगा वो बच्चों को कहेगा जल्दी उठो उठो उठो, और माँ कहेगी कि क्यों तंग कर रहे, सोने दो बच्चों। पता है ये क्या है, इसके पीछे क्या साइंस है? पिता क्यों चाहता है बच्चे जल्दी उठे? क्यों? ये सारी अस्तित्व की बात है। बाबा भी पिता है ना। बाबा आके हमको सबसे पहले क्या सिखाते हैं? जल्दी उठो, अमृत वेला, और सवेरे ही शक्ति भरेगी, ये कहता। और ये सत्य है। क्यों है सत्य? जितना जितना हम अमृत वेले उठ रहे हैं, सूर्य जब चमक रहा है, उगने वाला है, उस वक्त सोई हुई आत्मा की चमक भी कम होती। जब आप इस जन्म में छोड़ते हैं शरीर ब्राह्मण, तो दूसरा जन्म उनको अच्छा क्यों मिलता है? उनके बर्थ चार्ट में सन बहुत अच्छी प्लेस पाता है। तो ये कैसे सन अच्छी प्लेस पाता है? हर दिन हम ये करते हैं, और जितना हम मिस करते हैं उतना फिर नीचे लाते हैं अपनी उस। और बर्थ चार्ट में सन शोज फादर एंड मदर इज मून। तो चंद्रमा रात को उगता है। माँ ममता देगी, वो देगी, वो तो, लेकिन उस ममता के चक्कर में कई बार बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए फादर का वहां रहना। पर फादर अगर ढीला ढाला हुआ तो फिर वहां बच्चों को एक वो जो से है फादर का, कितना काम करता है। भले 10 साल 20 साल भी बच्चा ना सुने, लेकिन बड़ा होके उसको कहीं याद आता है। इसलिए घर में माँ जल्दी उठती है क्योंकि उसकी, लेकिन फादर का जल्दी उठना
इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे सिर्फ कहने से नहीं सुनेंगे, आपको देख के सीखेंगे। कभी भी 4-5 के बाद फादर बच्चों को सोता हुआ ना मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे वो नहीं सीखेंगे जो हम बोल रहे हैं, बच्चे वो सीखेंगे जो हम कर रहे हैं। ये है। तो ऐसे हम छूट नहीं ले सकते हैं कि हमको तो अब भाई खाना नहीं बनाना, जिसको किचन में जाना है वो करे, ऐसा नहीं है। बीमार भी है तो कम से कम आंखें खोल के तो रहना है अपनी जागृत अवस्था में। तो चलते चलते कोई का पद कम भी हो जाता है। ब्राह्मणियां जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं, ये हम सब जानते हैं कि फलाना ज्ञान में बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं है। जिसका क्लास में आना कम हुआ तो समझ में आ जाता पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है, बाबा को हम याद नहीं कर सकते, बस हम नहीं चल सकेंगे, थक जाए तुरंत फिर ये बात निकलेगी। बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना। विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। सारे विकारों की मिला के ब्लेंड है बढ़िया आलस, और वो कितना मीठा लगता है हम सबको, है ना। जब ऐसे अलसा के दिन स्टार्ट करने को मिल जाए, कुछ भी ना करना पड़े, बहुत मजा आता है ना। बचपन में तो बहुत अच्छा, संडे इज अ हॉलीडे, फिर हॉलीडे तो पूछो मत। और वो हॉलीडे होली बनाने के बजाय हमको अनहोली बना दे। तो बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना। विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा, इस बेहद के खेल को साक्षी वो देखना है। अब साक्षी कैसा और कितना और कहाँ, ये भी समझ की बात है। अपनी जिम्मेदारियों में साक्षी नहीं हो जाना है। मुझे तो साक्षी हो देखना, मैं दूर खड़ी होके देखती रहूं, ऐसा नहीं। जिम्मेदारियों में तो अलर्ट होना है, एक्टिव होना है। साक्षी कहाँ हो जाना है, जहां कोई परिस्थिति है, सीन ऐसी चल रही जो मेरे हाथ में ही नहीं है, साक्षी होना है। कोई से भी डरना नहीं है। हर बात का ना सीधा साइड और उल्टा साइड है। अब मैं कोई से नहीं डरती तो मैं इतनी दुस्साहसी हो जाऊं कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी कहे, मैं वो करती रहूंगी, मुझे करना, ऐसा भी नहीं। कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूं, यह पाठ पक्का करना है। फिर दूसरी पॉइंट है, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है। अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है। काम विकार पर विजय पाई है। देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। वरदान है,
इस बात से अंदाजा लगाओ कि हमको कितना पुरुषार्थ करना। दादियां इतनी मेहनती थी, इतना जीवन लगाया, 70-80 साल पुरुषार्थ किया, उसके बाद भी कर्म भोग लास्ट में कितने रहे। अगर हम ये भी कहें कि दादियों का पद बहुत ऊंचा था, मेरा तो इतना नहीं, फिर भी मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बहुत है ना मेहनत। हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। अगर पुरुषार्थ बहुत ही कम हुआ तो कर्म भोग बढ़ जाएगा ना, बहुत ज्यादा। इसलिए इस पढ़ाई की गंभीरता को हम समझें। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भाव, मैं और मेरा बाबा स्मृति में कंबाइंड रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे। तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाए। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा है। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। फिर है स्लोगन, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो। वो सबसे अच्छा है। कोई दूसरा कहे तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए स्वयं ही स्वयं का टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाए। ओम शांति।